सभी कमजोरियों को समाप्त करने के लिए हम सबको एक ही तपस्या करनी है। जो त्याग की बात चलती है, सबसे बड़ा त्याग, सबसे बड़ी तपस्या, दो बातों में। सबसे बड़ा त्याग है देह अभिमान का त्याग, और सबसे बड़ी तपस्या है आत्म अभिमानी स्थिति। और कोई पुरुषार्थ हम करें या न करें, सिर्फ मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये आत्मा है, ये आत्मा है। नवीनता संपन्न जिसने पुरुषार्थ किया है वो कभी भी पुरुषार्थ में थकता नहीं है, और नई नई विशेषताएं उसके जीवन में अपने आप आती जाती। नया चिंतन, नया उमंग, नया उत्साह। फिर कभी भी इस जीवन में पुरुषार्थहीनता के संकल्प नहीं आते। अब क्या पुरुषार्थ करूं? बाबा ने तो जितना सुनाना था सब सुना दिया। कोई कहते हैं कभी कभी, मुरली तो हमने कई बार सुन लिया, रिवाइज तो हो रही है, रिपीट तो कर रहे हैं, वही मुरली है, मुझे तो याद हो गई है। मेरे पास भी कभी कभी कोई बहनों का फ़ोन आता है, कुछ नया होना चाहिए, वही मुरली पढ़ करके हम तो थक गए हैं, ऐसे बोले। हमारी दादी जानकी जी ने एक दिन मुझे बुलाया, मुरली पढ़ रही थी, पढ़ते पढ़ते कहती है, राजू तूने आज ये पॉइंट जो लिखी है वो कहाँ से लाई है? मैंने कहा दादी बाबा की मुरली रिपीट हो रही है, 5 साल पहले आपने पढ़ी थी। कहती नहीं ये नई बात है, ये नई बात है। नवीनता हमेशा उन्होंने खोजी। क्यों नवीनता का अनुभव हुआ? मैं कह रहा हूँ वो रिपीट है, और दादियाँ कह रही नहीं ये नई बात है, ये नई बात है। कारण क्योंकि उन्होंने उस नए ढंग से उस पर विचार किया, उसका चिंतन किया, और जितनी आत्मा बहुत गहराई से, एकाग्रता से उस बात पर ध्यान देती है, उतना लगता है ये जो बाबा ने बात कही है ये बहुत गहरी बात है, इसके अंदर बहुत रहस्य भरे हुए हैं। तो दादी ऐसे चिंतन करके उस पर क्लास कराती थी। मैंने दादी जानकी जी की सभी क्लासेस 63-64 में मैंने टाइप करना शुरू किया था। दादी ने कहा कि जानकी दादी अभी लंदन चली गई, बहुत अच्छी क्लासेज जो कराती हैं, तुम लंदन वालों से संपर्क रखो और वहाँ से क्लास वो जो कराती है वो मंगाओ और टाइप करो और सबको भेजो। 74 की बात मैं सुना रहा हूँ। दादी जानकी 74 में लंदन गई थी। उसके बाद हमारी एक ब्रजरानी बहन को दीदी ने भेजा लंदन में सेवा पर। उनकी राइटिंग बहुत अच्छी थी, उनका लिखने का तरीका बहुत अच्छा, हिंदी वाली थी, आगरा की, यूपी की थी। तो दीदी ने कहा ब्रजरानी को तुम बोलो, जानकी जितने क्लास कराती है वो सब क्लास मधुबन में भेजना चाहिए, आना चाहिए। तो मैंने फ़ोन किया, ब्रजरानी बहन दादी जब क्लास कराती है आप मुझे भेजो, टाइप तो नहीं करती थी, हिंदी लिख के भेजो। वो सारे क्लासेज वहाँ से आते थे। 75 से लेकर के मैंने जितनी क्लासेज दादी ने 2020 तक कराई हैं, मैंने समझता हूँ एक भी क्लास मैंने मिस नहीं की, सब टाइप किया। और उनकी क्लासेज की ये विशेषता रही, वो हर क्लास में कुछ न कुछ नया जरूर सुनाती थी। लास्ट में भले उन्होंने 3 शब्द लिए, ओम शांति के अर्थ सुनाना शुरू किया, 5 गुणों पर विशेष हमारा ध्यान खिंचवाया, बार बार वो क्लासेज में रिपीट भी किया, लेकिन कुछ न कुछ नए ढंग से उसको प्रस्तुत किया। नया चिंतन, नया उमंग, नया उत्साह। इसलिए कभी बोर नहीं होता था मैं, दादी का वही क्लास रिपीट हो रहा है, कुछ न कुछ नया मिलेगा। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि हम सब विशेष आत्मा बनने चाहते हैं। हमारी विशेषता क्या होनी चाहिए कि हर समय पुरुषार्थ में नवीनता हो, योग में नवीनता हो, वैरायटी हो, एक जैसा नहीं करो। मुरली के सुनने का ढंग भी नया नया होना चाहिए। बहन सुना रही है, हम सुन रहे हैं, ठीक है, बाबा ने कहा है, लेकिन बाबा कहता उसमें भी नवीनता का अनुभव करो।
अगर बाबा स्वर्ग की बातें कर रहे हैं तो आप स्वर्ग के दृश्य इमर्ज करो सामने। बाबा परम धाम घर की बातें कर रहे हैं, मुक्ति धाम की बातें सुना रहे हैं, आप मुक्ति धाम में चले जाओ, उसका अनुभव करो। मुरली की पॉइंट्स के साथ साथ अगर कोई उसी स्थिति में स्थित होने का अभ्यास करे तो मुरली नवीन लगेगी, अच्छी लगेगी और उसमें सुनने का इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो हर एक आत्मा को इस संगम युग पर उमंग उत्साह की इस विशेषता से संपन्न रहना है। कभी भी कोई बातें व्यर्थ और नेगेटिव अगर कोई सुनाता भी है तो बाबा कहता है बच्चे ये कान इसके लिए नहीं है, ये कान सोने के हैं, इसके अंदर पॉजिटिव बातें ही जानी चाहिए। मैं आपको बताऊं, हमारी दादी जानकी जी 12 साल बड़ी दादी के बाद 2007 से लेकर के 20 तक 19-20 तक साकार में मधुबन में अधिक समय रही मुख्य प्रशासिका के रूप में। और दादी जी के बड़ी दादी के साथ हमने बहुत सेवाएं की। तो जानकी दादी कहती थी तुम जो सेवाएं करते आ रहे हो, जैसे तुम करते हो वैसे ही करो, मेरी कोई एडिशन इसमें नहीं है, सिर्फ मुझे कभी कोई ऐसी बातें हैं तो सुना दिया करो। तो ऐसी बातें सुना दिया करो, इतनी छुट्टी दिया था। तो मैं कभी कभी कोई ऐसे पत्र आते थे जो व्यर्थ नेगेटिव बातों के होते थे, दादी को सुनाने जाता था। सेंटर्स के ऐसे समाचार कोई होते नीचे ऊपर, कहती अरे ये मेरे कान है ना, सुनते नहीं हैं, बहरे हो गए हैं, ये बातें नहीं सुनाना। बहुत अंडरलाइन कराती थी कि कोई भी साधारण व्यर्थ बातें अगर करता है, लिखता है, तो मैं कोई उसका रिस्पॉन्स देने की ज़रूरत नहीं है। शुभ भावना रखो, बाबा की अच्छी अच्छी बातें उनको लिख करके भेजो, उमंग उत्साह वाली बातें लिख के भेजो। बाबा क्या कह रहा है, आप क्या कर रहे हो, ध्यान दो। बाबा ने, दादियों ने बहुत पॉजिटिव रूप से इस यज्ञ को आगे बढ़ाया है। कभी भी किसी की कमियों का, कमजोरियों का न चिंतन किया है, न वर्णन किया है। आज जो बाबा का यज्ञ इतना विस्तार को पाया है, उसका एक मूल आधार रहा है दादियों ने हर एक आत्मा की विशेषता को ही देखा, कमियों को देखा ही नहीं। न बाबा ने देखा, न दादियों ने देखा। जिस आत्मा में जो विशेषता है उसी विशेषता को देखा और उसी से उन्हें सेवा में लगा दिया। आज इतने सब डिपार्टमेंट जो निर्विघ्न रीति से चलते हैं, ये दादियों की परख शक्ति के आधार से चल रहे हैं। उन्होंने जितने समर्पित भाई बहनें हैं, मैं समझता हूँ हर समर्पित की क्या विशेषता है, क्या इसकी क्वालिटी है, क्या ये योग्य और यथार्थ कर सकता है, उसी को देखा और उसी प्रकार की सेवाओं में उसे सहयोगी बना लिया। इसलिए आज यज्ञ के अंदर कोई बहुत पढ़े लिखे, कोई डिग्री, कोई होल्डर पढ़े लिखे ऐसे नहीं हैं, लेकिन बाबा का कार्य इतना स्मूथ, इतना निर्विघ्न चल रहा है। उसके पीछे दादियों की वो विशेषता थी कि हर आत्मा विशेष है और उस विशेषता को देख करके उन्होंने उसे प्रयोग किया, कभी भी कमियों को नहीं देखा। बाबा ने एक बार कहा कि अगर बाबा तुम बच्चों की कमियां देखता ना तो कभी अपना नहीं बनाता। जिन बच्चों में 36 गुण गाए हुए हैं, 36 गुणों में से किसी में अगर 35 अवगुण हैं, एक ही गुण उसके अंदर है, तो बाबा ने उसके एक गुण को देखा, 35 अवगुणों को नहीं। और एक गुण को देख करके उसको सेवा में लगा दिया। एक गुण, एक विशेषता बीज के रूप में है, और उस एक विशेषता के बीज को अगर हमने धरनी में डाला, सेवा में लगाया,
तो वो एक विशेषता सभी विशेषताओं को लेकर के आती है